तुम्हें फिर से अपने बाल क्यों काटने हैं? शिकायत की श्रावण ने अपनी बीवी पूर्वा से। लंबाई बालों का ध्यान रखना मुश्किल है। काफी परेशान थी पूर्वा। श्रावण चाहता था कि उसकी बीवी के बाल बहुत लंबाई हो जाए, लेकिन पूर्वा ने कभी नहीं किया। उसके बाल उसके छाती तक है। अगला दिन संडे है और श्रावण अभी भी पूर्वा पर गुस्सा है। पूर्वा भी अब श्रावण से काफी परेशान हो गई थी। श्रावण, लंबाई बालों का संभालना सच में मुश्किल है। पूर्वा ने समझाने की कोशिश की। बकवास, श्रावण ने चीख दिया। श्रावण की बातें सुनकर पूर्वा बहुत गुस्से में आ गई। अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है, तो तुम 6 महीने करके देखो। अगर तुम कर सकते हो, तो मैं अपने बाल लंबी कर लूंगी। पूर्वा ने गुस्से से बोला। जैसे कि तुम देख रहे हो, मेरे पास लंबाई बाल नहीं है, श्रावण ने कहा। फिक्र मत करो, हम सैलून में ठीक कर लेंगे, पूर्वा ने कहा और कार कीज ले ली। श्रावण ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया। दोनों काफी गुस्से में 40 मिनट में वो सैलून पहुंच गए। पूर्वा ब्यूटिशियन के पास गई और श्रावण के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर एक्सटेंशंस मांगे। जब उससे पूछा गया कि किस लेंथ का ऑप्शन प्रिफर करेगी, पूर्वा ने थोड़ी देर सोचकर बोला मिड बैक तक। श्रावण चेयर पे बैठ गया और ब्यूटिशियन का इंतजार करने लगा। श्रावण ने पूर्वा को देखा और बोला, तुम तो सब चीजों के लिए सिर्फ शिकायत कर रही हो। शुरुआत में पूर्वा ने श्रावण के लिए बहुत लंबी एक्सटेंशंस नहीं ली, पर उसकी कमेंट सुनने के बाद वो फिर से ब्यूटिशियन के पास गई। श्रावण की चेयर मिरर से खींची हुई थी और ब्यूटिशियंस उसके बालों पार काम करने लगी। उसका शोल्डर लेंथ उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा। ब्यूटिशियंस ने बहुत वक्त लिया, लेकिन उन्होंने एंड में काम कर दिया। श्रावण ने मिरर की तरफ कदम बढ़ाया और पूर्वा ने उसके बालों को पीछे से आगे की तरफ खींचा। श्रावण को चेस्ट लेंथ है की उम्मीद थी, लेकिन देखकर उसका शौक हुआ कि एक्चुअली बाल उसके क्रॉच को कवर कर रहे थे। वो स्टन्ड रह गया। उसने पूर्वा से कंप्लेन करने का सोचा, पर बाद में मना कर दिया। पूर्वा ने बिल पे किया। जैसे हाय वो बाहर निकलते हैं, हवा की वजह से श्रावण के बाल उड़ रहे थे और उसका चेहरा और आंखें ढक रहे थे। ये श्रावण के लिए सच में अनोइंग था। पूर्वा ने उसकी स्ट्रगल पर चकल किया। जब वो घर पहुंचे, श्रावण परेशान था। ऐसे लंबा बालों के साथ ऑफिस कैसे जाएगा, उसने सोचा। घर पे उसने किसी तरह से मैनेज किया। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार हुआ, पर उसका बाल बहुत गंदा था। थोड़ा हेजिटेट करके उसने पूरव से मदद मांगी और वो मदद करने के लिए मान गई। जब वो बेड पर बैठा, तो वो उसके पीछे बैठ गई और बालों को ब्रश करने लगी। तुम क्या करने वेल हो? श्रावण ने पूछा। मैं तुम्हारे बालों को ब्रेड करने वाली हूँ, पूर्वा ने हंसते हुए कहा। मुझे ब्रेड नहीं पहनी है, श्रावण ने शिकायत की। ब्रेड या फिर इस गंदे लंबा बालों के साथ ऑफिस जाओ, पूर्वा ने कहा। ये सुनकर वो चुप हो गया। वो गुस्सा था। जब उसने उसके बालों को ब्रश किया, तो उसने बीच से बाल पाट किए, ऊपर एक बरेट डाला और धीरे धीरे ब्रेड बनाना शुरू किया। एंड में उसने बैंड और स्क्रंची से ब्रेड पकड़ लिया। उसने इसे उसके कंधे पर अच्छे से रखा। श्रावण ब्रेड की मोटाई से हैरान हो गया। आज ऑफिस में काफी अटेंशन मिलेगा, उसने सोचा। पूर्वा ने उससे ऑफिस ड्रॉप किया और अपने ऑफिस गई। बहुत डर के साथ श्रावण ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। हर कदम पर उसकी मोटी ब्रेड स्विंग होती रही और उसके बट को टच करती रही। इसकी हमेशा याद डायलेट हुई। जब उसके कोलीग्स ने देखा, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। श्रावण ने उन्हें बताया, उसने अपनी बीवी से एक बेट हारी है। सजा के तौर पर यूज अगले 6 महीने तक ये एक्सटेंशंस पहनने हैं। दिन भर उसको अपने कोलीग से छोटी मोटी टांग करना मिला। उसने सोचा कि ये कुछ दिन चलेगा। शाम को जब वो घर आया, तो उसकी ब्रेड फिर से बेकार हो गई थी। श्रावण, इधर आओ, मैं तुम्हारा बाल संभालूंगी, बोला पूर्वा। कोई जरूरत नहीं, गुस्से में बोला श्रावण। एक दिन भी नहीं हुआ और तुम लंबी बालों से टांगा गए? क्या ये तुम्हारा बालों का ध्यान रखने का तरीका है? पूर्वा ने पूछा। उसने गुस्से से सोफा पर बैठ गया। पूर्वा उसके पीछे बैठी और उसके बालों को संभालना शुरू किया। उसने पूछा, ऑफिस में सब कैसे रिएक्ट हुए?
शुरू में उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया। पूर्वा अपनी हंसी को कंट्रोल करते करते रहे। उसने उसके बालों को संभालने में लगभग 30 मिनट लिए। कुछ दिन बाद सबने श्रावण टांग करना बैन कर दिया और उसकी ब्रेड देखने की आदत डाल ली। एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसका हेयर बैंड टूट गया और उसकी ब्रेड खुलने लगी। उसके पास और कोई हेयर बैंड्स नहीं था, तो थोड़ी झिझक के साथ उसने अपनी फीमेल कोलीग काव्य से हेयर बैंड मांगा। पलट जाओ, बोला काव्य। जब उसने पैल था तो उसने फिर से उसकी ब्रेड ठीक की और हेयर बैंड से बैंड किया। थैंक्स, बोला श्रावण काव्य को। कोई जरूरत नहीं, हम विमेन के लिए एक दूसरे की मदद करना तो नॉर्मल है, बोला काव्य मुस्कुराते हुए। श्रावण को ये सुनके बहुत शर्मिंदा फील हुआ। शाम को जैब पूर्वा उसके बाल बना रही थी, तब उसने ऑफिस में जो हुआ वो बताया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऑफिस बैग में कुछ हेयर एक्सेसरीज रख दूंगी, पूर्वा ने कहा। हर दिन पूर्वा ने श्रावण के बालों के नए स्टाइल्स बनाने शुरू किए। ऑफिस में काव्य उसके पास आए अपने काम के डाउट के साथ। श्रावणी, क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो? काव्य ने पूछा। श्रावणी? श्रावण ने काव्य से पूछा। इज इट अ क्राइम टू कॉल यू श्रावण विद दीज लॉन्ग हेयर्स? काव्य ने टीज किया। एक हफ्ते में नाम श्रावणी ऑफिस में हर जगह फैल गया और सब लोग श्रावण को श्रावणी बुलाने लगे। कुछ कोलीग्स तो उससे शी और हर से रेफर करने लगे। ये सब श्रावण को अननॉय कर रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। 20 दिन गुजर गए, लेकिन वो अभी तक अपने बालों से एडजस्ट नहीं कर पाया। बाल उसकी रास्ते में आ रहे थे। पूर्वा ने उससे बताया कि वो कैसे मूव करे, कैसे झुके, कैसे बैठ करे और कैसे चले। थोड़ा लड़कियों जैसा था, पर ये सब उसके लिए काम कर रहा था और अब उसका बाल इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। फ्राइडे को जब वो ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसकी मॉम वहाँ है। उसकी मॉम के चेहरे पर देखकर उसने समझा कि उन्हें उसके बालों का पता है। टर्न अराउंड, उसकी मॉम ने कहा। जब उसने ये किया, उसकी माँ ने उसकी लंबी ब्रेड देखी। बहुत खूबसूरत ब्रेड है, थोड़ा फ्रेश होने के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारी ब्रेड सेट कर दूंगी, उसकी माँ ने कहा। वो हमेशा अपनी माँ से डरते थे। 15 मिनट बाद वो अपनी माँ के सामने बैठे जाकर उनसे माइल जैसे उन्होंने बोला था। उन्होंने उसकी ब्रेड खोली और उसका बाल ब्रश करना शुरू किया। अगर तुम्हें लंबा बाल पसंद है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे बालों को और लंबा करने में मदद करती, माँ ने मजाक किया। 20 मिनट बाद पूर्वा, वो फ्लावर्स ले आओ, माँ ने कहा। माँ, मैं फ्लावर्स नहीं पहनना चाहता, श्रावण ने शिकायत की। बिना किसी झिझक के पूर्वा ने फ्लावर्स अपनी माँ को दे दिए। फ्लावर्स पहनना लंबी बालों का हिस्सा है, माँ ने कहा और उन्हें उसके बालों में चिपकने लगी। श्रावण शर्मा गया। उसने अपने बालों में फ्लावर्स की खुशबू महसूस की। वो छुप छाप काउच पर बैठा रहा। तुम क्या कर रहे हो? माँ ने पूछा। श्रावण कंफ्यूज था और पूर्वा भी। जब तक तुम्हारे बालों में लंबाई है और तुम फूल पहने हो, तुम एक औरत हो, बिल्कुल मेरी और पूर्वा की तरह। तो किचन आओ, उसकी माँ ने चीखा। थोड़े शार्मेट ह्यू वो किचन गया और उनकी मदद करने लगा। जैसे हाय वो चले, मलाए उसके कंधे पर गिरती और उन्हें याद दिलाती। उसकी माँ सैटरडे और संडे को रही, इसलिए उसने अन दोनों की घर के काम में मदद की। बाल अच्छे से ब्रेड किए ह्यू और उसमें फूल भरे ह्यू। वो खुश हुआ जब उसकी माँ मंडे सुबह चली गई। पूर्वा ने उसका हेयर फ्रेंच ब्रेड किया। जब वो ऑफिस पहुंचा, श्रावणी ने कहा, नाइस हेयर स्टाइल, काव्य। उसने शुक्रिया कहा। वो पलाइट था। शाम को जैसे अक्सर पूर्वा ने उसका बाल किया। जब उसने अपने बालों में फूल लगाने की कोशिश की, उसने यूज रोका। माँ नहीं है, इसलिए मुझे फूल लगाने की जरूरत नहीं, श्रावण ने कहा। अपना फोन चेक करो, पूर्वा ने कहा। उसने फोन खोला और व्हाट्सएप में पूर्वा ने एक वीडियो शेयर किया। उसने वीडियो देखा और हेयर करते वक्त उसकी माँ को फूल पिन करते देखकर शॉक हो गया। तुम पिछले 2 दिन से अच्छे बचेदा और घर में काफी मददगार रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे हाय करते रहो, पूर्वा ने उसके बालों में फूल पिन करते हुए कहा। 1 घंटे तक टीवी देखो
और किचन में मुझे ज्वाइन करो। हमें डिनर प्रिपेयर करना है, पूर्वा ने कहा और किचन की तरफ चली गई। श्रावण थोड़ा शॉक था। 1 घंटे के बाद वो पूर्वा के साथ किचन में गया। पूर्वा को पता था कि श्रावण उससे नाराज है, इसलिए उसने रात को बेड पर उसका मैन भावना शुरू किया। धीरे धीरे 45 दिन गुजर गए और पूर्वा के कहने पर उसने अपने बालों को ब्रेड करना सीख लिया। उसने घर के काम करने की आदत डाल ली। पार उससे ये देखकर सरप्राइज हुआ कि पूर्वा कभी भी घर के कामों की शिकायत नहीं करती। वो खुद हाय सब करती है और उससे ज्यादा कमाती है। जब वो चोर्स कर रहा था, तब उससे समझ आया कि उसने कितना काम किया है और उससे गिल्ट महसूस हुआ कि उसने मदद नहीं की। 1 हफ्ते के बाद पूर्वा बहुत बीमार हो गई। उसका ध्यान रखने के लिए श्रावण ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली। पूर्वा परेशान थी। उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम भी था और घर का ध्यान रखना भी था, लेकिन सरप्राइजिंगली श्रावण ने मदद की। जब पूर्वा रेस्ट कर रही थी, श्रावण ने घर के सारे काम किए। उसने पूर्वा को खाना खिलाया और उसका ख्याल रखा। पूर्वा श्रावण की इस बात से काफी हैरान थी। 3 दिन बाद उसका हेल्थ थोड़ा बेटर होने लगा। रात को जब उसने पूर्वा को खाना खिलाया, तब उसने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्रावण शॉक्ड हो गया। उससे समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से बीमार फील हो रहा है? कंसर्न श्रावण ने उसके बगल में बैठकर पूछा। कुछ नहीं, तुमने अचानक मुझे मेरी मॉम याद दिला दी। पूर्वा ने श्रावण को टाइटली गेल लगाते हुए कहा। पूर्वा की मॉम उनकी शादी से पहले हाय गुजर गई थी और उसने सब कुछ श्रावण को पहले से बता दिया था। पूर्वा धीरे से अपना सर उठाई और श्रावण के होंठों पे चुंबन दिया। श्रावण थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। पूर्वा कभी भी इन चीजों में इनिशिएट नहीं करती थी। फिर अचानक उसने कुछ याद किया। अपने गाले से एक चेन निकालकर श्रावण के गाले में डाल दिया। श्रावण थोड़ा हैरान हुआ इस बार। तुम मुझे क्यों पहनने दे रही हो? ये तो तुम्हारी मॉम की है और अब ये तुम्हें पहनी चाहिए, श्रावण ने कहा। मैं तो अपनी मॉम की चूड़ियां पहनने लगी हूँ, तो तुम ये चेन पहन सकते हो। ये मेरी मोहब्बत का भी याद दिलाती है, पूर्वा ने कहा। चेन बहुत फेमिनिन है, लेकिन उसने अस मोमेंट पार नहीं मना किया, इसलिए उसने नहीं उठाई। कुछ और दिन गुजर गए और श्रावण और पूर्वा के बीच रिश्ते और गहरे हो गए। वो अब पहले से ज्यादा करीब है। मंडे को पूर्वा ने उसे काम पार छोड़ दिया जैसे हर रोज। तभी काव्य श्रावण के पास आई। हे, मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद है श्रावणी, काव्य ने कहा और दोनों ऑफिस के अंदर चलते गए। शाम को एक बार पूर्वा ने अपने बालों को सेट किया। हो गया, श्रावणी, पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल तुम मुझे मेस ले रहे हो, श्रावण ने शिकायत की। अरे, ये तो मजाक है, पूर्वा ने कहा और पीछे से यूज घर से गे लगा लिया। लगता है तुमने मेरा पोनीटेल नहीं बनाया, श्रावण ने बोला। तुम हमेशा पोनीटेल क्यों लगाते हो? बहुत सारे हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं, पूर्वा ने कहा। मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद है, पूर्वा ने श्रावण को अपने गेल में पकड़ते हुए कहा। क्यों? श्रावण ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, शायद मुझे घर में एक और औरत चाहिए, पूर्वा ने बोला। श्रावण और पूर्वा बातें करते रहे। उसने पूर्वा को बताया कि सब उससे श्रावणी कह रहे हैं और फीमेल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वा ने खाना ऑर्डर किया और 40 मिनट में उनका फूड बेल बज गया। श्रावण ने दरवाजा खोला। ये आपका ऑर्डर है मैम, डिलीवरी गाय ने श्रावण को खाना देते हुए कहा। श्रावण हैरानी में था जब डिलीवरी गाय ने यूज मैडम कहा। इसको सुनके पूर्वा हंसी शुरू कर दिया। क्या मैं सच में एक औरत जैसा लगता हूँ? श्रावण ने कंफ्यूजन से पूछा। पूर्वा ने ऊपर से नीचे तक उसकी तरफ देखा। तुम तो एक औरत से ज्यादा औरत लगते हो, पूर्वा ने जवाब दिया। श्रावण इसे थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। पार मेन तो पैंट और शर्ट पहना है, श्रावण ने कंफ्यूजन से बोला। मेन भी पैंट और शर्ट पहना हूँ। क्या मेन एक मर्द लगती हूँ? पूर्वा ने पूछा। अरे, तुम तो औरत हो, लेकिन मेन मर्द हूँ, श्रावण ने कहा। हाँ,
तुम्हारा फेमिनिन फीचर्स हमेशा से है और तुम्हारा लंबा बाल तुम्हारे फेमिनिन लुक को और भी एनहांस करता है, पूर्वा ने कहा। श्रावण इसे सुनके सरप्राइज था। ये पहली बार था जब उसने पूर्वा से ये सुना। तुम्हें पता है, अगर तुम मियर कपड़े पहनो तो तुम वाकई में लड़की जैसे लग सकते हो, पूर्वा ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। ये नहीं हो रहा, श्रावण ने कहा और खाने की चीज़ें खोलने लगा। पूर्वा ने इस पर भी नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ एक बार उसके कपड़े पहनने के लिए कहना शुरू किया। वो मंडे से सैटरडे तक उसे कभी कभी उसके कपड़े पहनने के लिए कहना नहीं छोड़ी। आखिरकार संडे को उसने ट्राई करने का मना लिया। ये सुनके पूर्वा बहुत खुश हुई। पूर्वा के कहने पर उसने अपने बॉडी को शेव किया और एक बाथ लिया। जब वो बाथरूम से बाहर आया, उसने देखा कि बेड पर कुछ क्लोथ्स है, एक ब्लैक ब्रा के साथ। क्योंकि उसने ट्राई करने का मना लिया तो उसने रेजिस्ट नहीं किया जब पूर्वा ने उसका ब्रा पहनाने में मदद की। जब पूर्वा उसका ब्रा पीछे हुक कर रही थी तब वो शर्मा गया। उसने मुस्कुराते ह्यू ब्रा कप्स को छोटी छोटी क्लोथ से भरा। पूर्वा ने उसके लिए एक नया ब्लैक अनारकली ड्रेस चुना जो उसने अभी खरीदा था और कभी नहीं पहना था। उसने श्रावण की ड्रेसिंग में हेल्प की। उसने अपने हाथ स्लीव्स में डाले और पूर्वा ने ड्रेस को नीचे खींच दिया। ड्रेस का टॉप उसके घुटनों के पार हो गया। फिर उसने अनारकली ड्रेस के पैंट भी पहने। ड्रेस श्रावण को बहुत अलग लग रहा था। ये तो बहुत टाइट है, श्रावण ने अपने ड्रेस की तरफ इशारा करते बोलता है। ये तो नॉनसेंस है, परफेक्ट फिट है, पूर्वा ने कहा जब वो यूज ड्रेसिंग टेबल तक ले जा रही थी। वो छुप छाप बैठे रहे जब पूर्वा अपनी मैजिक शुरू की। हर पाल के साथ वो और भी फेमिनिन दिखने लगा। जब उसने उसका मेकअप और बालों का काम खत्म किया तो उसने एक झिलमिल इयरिंग्स उठाई और उन्हें उसके स्टब से बादल दिया। श्रावण के परिवार में मॉडर्न के लिए ईयर स्टब्स पहना ट्रेडिशनल है। उसका आकार इतना है कि पूर्वा ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनाई। उसने घुटनों के बाल बैठकर उसके पैरों में पाए लगाई। जब वो खड़े हुए, पूर्वा ने दुपट्टा उसके कंधे पर लपेटा दिया। पूर्वा ने थोड़ा पीछे होके उससे टॉप से बॉटम तक देखा। उससे बड़ा अच्छा लगा। तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, पूर्वा ने कहा और उससे घेर ले लिया। श्रावण को शर्माहट नहीं रोक पाई। फिर पूर्वा स्नान करने गई और श्रावण धीरे से लिविंग रूम में गया। हर कदम पार उसकी पायल आवाज कर रही थी और झिलमिल इयरिंग्स उसके कन को छू रहे थे। जैसे हाय उसने मुंह मोड़ा, उसका ड्रेस उसके आर्डिगर्ड घूम गया। 30 मिनट के अंदर पूर्वा ने एक पिंक अनारकली ड्रेस पहनाकर कमरे से बाहर आई। उसका देखने से श्रावण सोच रहा था, कितनी सुंदर है। फिर उसने देखा कि पूर्वा 2 पर्सेस लेकर आ रही है, एक काला पर्स और एक पिंक पर्स। हम बाहर जा रहे हैं, पूर्वा ने कहा, हाथ में काला पर्स देते हुए। श्रावण हैरा रहा और ट्यूरेंट बोला, नहीं। पूर्वा उससे उनके कमरे में ले गई और दोनों फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े हो गए। तुम्हें मिरर में क्या दिखता है? पूर्वा ने पूछा। श्रावण ने मिरर में देखा और सिर्फ 2 खूबसूरत औरतें एक साथ खाते देखी। वो छुप रहा। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे लगता कि तुम औरत की तरह पास नहीं करोगे तो मैं तुमसे नहीं कह रही होती कि बाहर आओ जैसे औरत, पूर्वा ने कहा। श्रावण शर्मा गया, लेकिन उसने माना कि वो सच में औरत की तरह पास कर सकता है। पूर्वा भी कह रही थी कि वो पॉसिबल है। उसने सोचा, क्या सबयूज औरत समझते हैं? श्रावण ने कहा, मुझे दार लग रहा है, जमीन पार देखते हो। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं सब कुछ संभल लूंगी, पूर्वा ने कहा और उससे अपनी तरफ खींच लिया। उसने एक ब्लैक पर्स उसके कंधे पार रखा और घर से बाहर चलना शुरू किया। वो काफी नर्वस था, लेकिन उसने पूर्वा पार विश्वास किया और बाहर निकल गया। वो कार में बैठा और पूर्वा ने चलना शुरू किया। जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचे तो उसका चेहरा उड़ा हुआ था। पूर्वा ने अपना हाथ उसके कंधे पार रखा और याद दिलाया कि चिंता मत करो। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकाला। वो पूर्वा के साथ रहा और किसी से आंख मिलाने से बचा। नर्वसली पूर्वा के साथ चला। पूर्वा ने देखा और डिसाइड किया कि मूवी देखते हैं ताकि उसकी नर्वसनेस कम हो सके।
वो मूवी हॉल में गए। मूवी देखते देखते धीरे धीरे श्रावण शांत हो गया। जब मूवी खत्म हुई, उन्होंने अपने पर्सेस कंधों पार रखे और बाहर निकल गए। श्रावण ने कहा, मुझे पर्स की क्या जरूरत है? कुछ नहीं कहते ही पूर्वा लेडीज वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। जब वो वॉशरूम के पास पहुंचे, श्रावण रुक गया, लेकिन पूर्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर ले गई। श्रावण मिक्स्ड इमोशन से भरा था। जब वो वॉशरूम गया, उसने अंदर जाकर पी किया। हाथ धोकर जब वो निकलने लगा, तो पूर्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अपने मेकअप को टचअप करो, पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रावण को समझ नहीं आया कि क्या करे। पूर्वा ने अपना पर्स खोला और लिपस्टिक निकाली। उसकी लिप्स पार लगाकर उसने वापस पर्स में रख दिया। फिर उसने देखा कि वो अच्छा लग रहा